तो क्या हाल चाल है मेरे जेंटलमैन कैडेट्स। दो पार्ट्स मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की देखी। आगे समझ में मैट्रिक्स क्या होता है और बेसिक डिटर्मिनेंट कैसे आगे निकालते हैं वो तुमको समझ में आ गया होगा। क्या मैट्रिक्स होता है, क्या डिटर्मिनेंट होता है, सब समझ में आ गया। अब बारी है क्वेश्चंस कैसे आते हैं डिटर्मिनेंट के। बट उससे पहले मैंने लास्ट टाइम तुमको एक क्वेश्चन दिया था, है ना। मैंने कहा था अब अगली वीडियो हम लोग उसी से स्टार्ट करेंगे। तो क्या था वो क्वेश्चन, और बाकी तुम्हें पता ही होगा, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं पीडीएफ सारी की सारी डाल देता हूँ, तो तुम देख सकते हो। बाकी जो हमारा लास्ट टाइम क्वेश्चन था वो था ये वाला, उसी से हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। ये था, है ना, इतना ही हमने सॉल्व किया था। डिटर्मिनेंट बेसिक निकाल देता, जीरो का निकालना है, ये इंटू ये इंटू ये, है ना। हाँ तभी तो शायद गलत आ गया था हमारा। तो देखो फिर से निकाल लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट देखो, अगर कभी कभी क्या होता है ना, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, तो मुझे उस टाइम पता तो लगता नहीं है। तो तुम क्या कर सकते हो ना यार, बेसिक चीज तो मैंने तुमको बता ही रखी है, कॉन्सेप्ट तो वही होना है। जैसे ये है, इसका अगर इस रो के हिसाब से निकालता हूँ, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, लास्ट टाइम हमने ये छोड़ दिया था, है ना, ये गलती से हमसे छूट गया था। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन इंटू जीरो भी तो होता है, तो ये वाला क्या होगा, जीरो तो बन जाएगा पूरा, इसीलिए छोड़ दिया था, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसीलिए ये ही रहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस का क्यों लगा, क्योंकि ये कौन सी टर्म है, ए वन टू, वन प्लस टू क्या होता है, ऑड होता है। आई ये क्या होगा, माइनस वन की पावर थ्री, तो इसीलिए माइनस का लग गया। ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो माइनस ही आएगा, साइन फोर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा कॉस फोर थीटा, यहाँ पर भी आ जाएगा, है ना, ये इंटू ये। तो हमारा जो आ रहा था वो आ रहा था फाइनल कॉस सिक्स थीटा माइनस साइन सिक्स थीटा। क्या ये आ रहा था, माइनस का था कि प्लस का, प्लस का होगा, हाँ प्लस का ही होगा। अब बताओ क्या होगा, बताओ इसका। अब एक काम कर लो ना, तुम वैल्यूज पुट करके देख लो, या फिर अगर वैल्यूज पुट करके देखोगे तो क्या निकलेगा। जैसे मान लो 45 से उससे आसान होती है, 45 निकाल के देख लो। अब तुम्हें पता है सबसे छोटा तो यही है ना, तो 45 अगर मैं रखता हूँ तो कॉस 45 क्या होता है, वन अपॉन रूट टू। वन अपॉन रूट टू का क्यूब क्या होता है, वन अपॉन रूट टू का अगर मैं क्यूब नहीं सिक्स पावर, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू की पावर क्यूब हो जाएगा, है ना। बेसिक इतना तो आता ही होगा, तो वन अपॉन एट, मतलब वन अपॉन एट, है ना। तो वन अपॉन एट प्लस वन अपॉन एट क्या होता है, टू अपॉन एट, कटेगा, वन अपॉन फोर आ गया। मतलब यही है, सबसे छोटी वाली यही है ना, देखो इन तीनों में से, तो बस आंसर हमारा यही आ जाएगा, ज्यादा कुछ तो था ही नहीं। अब देखो ऐसी करके हमारे क्वेश्चंस, अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिटर्मिनेंट और पढ़ लेंगे, ठीक है। हम जैसे ये वाला क्वेश्चन था, बेसिक डिटर्मिनेंट हम सभी को आता है निकालना, हमें पता है कोफैक्टर क्या होता है, हमें पता है। अब देखो एक यहाँ पर एक वर्ड है माइनर, लिखा हुआ, माइनर कुछ नहीं होता। जैसे देखो हमने अगर इसका निकालना है, हम कोफैक्टर कैसे निकाल देते हैं, ये इंटू ये इंटू ये, बस इसी पार्ट को क्या बोल देते हैं, माइनर बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं, माइनर। ये किसका माइनर है, ए वन वन का माइनर है, ठीक है। तो बहुत कोई तगड़ी चीज नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला है, देखो माइनर, मुझे मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो इन्होंने बोला क्या था, कह रहे ए वन थ्री की वैल्यू ये है, ए टू थ्री की ये है। तो अगर मैं ऐसे करके अगर डिटर्मिनेंट बनाता हूं, तो ए वन थ्री मतलब ये वाला, इसकी वैल्यू क्या है, हमारी वाई जेड है। इसकी वैल्यू क्या है, एक्स जेड है। और इसकी वैल्यू क्या है, एक्स वाई है। बाकी यहाँ पर वही रहेंगे, ए वन वन, ए टू वन टू, ए टू वन, ए थ्री वन, ए टू टू और ए थ्री टू, ठीक है, ये रहेंगे। अब ये बोल रहा है हमारा ना, ये और ये मतलब ए वन थ्री, ए वन थ्री है ना ये वाला, इसका माइनर क्या है, ये है, मतलब ये इंटू ये इंटू ये, इसका माइनर की वैल्यू ये है। फिर उसके बाद इसकी माइनर की क्या है, मतलब ये इंटू ये इंटू ए की वैल्यू ये है, फिर ये, है ना। तो ये बताओ कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, मतलब मॉड बेसिकली, या डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं, वो क्या होगा। तो इस बार मैं निकालूंगा इसके बेसिस पे, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं ये वाले का निकालता हूँ, ये वाला छूट जाएगा,
ये इंटू A21 A32 माइनस A31 A22, है ना। अब देखो ये है, फिर ये वाला मैंने क्या बोला था, ये कौन सी टर्म है, A23 का मतलब 2 + 3 मतलब 5, ऑड आ गया, -1 की पावर ऑड, तो यहाँ पर आएगा माइनस का XZ क्या हो जाएगा, A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A प्लस, इसी को लिख लेते हैं, काम करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ A23, यहाँ पर क्या हो जाएगा A33, फिर से कुछ नहीं होगा, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, है ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया, सार का सारा आ गया। अब सिंपल वैल्यू पुट कर देता हूँ, मुझे इसकी वैल्यू तो इन्होंने दे रखी है, मैंने बताया ना, इन्होंने क्या दे रखा है, A13 का माइनर क्या होता है, ये इंटू ये इंटू ये, तो इसका मतलब हमारे डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमको दे रखी थी ये, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमको, Z-Y, है ना। फिर माइनस का A23 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, ऑलरेडी दे रखी है x इंटू Z, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है Z इंटू एक्स, फिर यहां पर क्या हो जाएगा x इंटू वाई इंटू Z, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन इन्होंने पूछा बट इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर भी हम लोग, अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियोस देखी है ना, तो तुमको ये चीज याद आ गई होगी, एक हमारे पास ब्रह्मास्त्र होता है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब हमारे पास ये होता है वैल्यू पुटिंग। क्या होगा वैल्यू पुटिंग में, एक काम करता हूँ ना, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 रख देता हूँ, रख लूँ, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 इंटू 3, यहाँ पर 3 इंटू 2, 3 माइनस 2, 1 इंटू 3 और 3 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2, 2 माइनस 3, ठीक है। क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, इससे तो ये कट गया, आंसर हमारा 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें चेक कर लेंगे किसमें आता है 2, लेकिन मैंने तुम लोगों को एक और चीज बताई थी, मैं यहाँ पर फिर बता रहा हूँ, जब भी हम अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग करते हैं, हम चारों ऑप्शंस पे चेक करते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, ये वाले के लिए क्या आएगा 3 माइनस का 2, 3 माइनस का 1 और 2 माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 2 आ रहा है, ये वाले के लिए तो सही है, अभी के लिए वैलिड है। ये वाले में करता हूं, यहां पर देखो 1 माइनस 2, 1 ये 2 माइनस का 3, और यहां पर क्या आ रहा है 1 माइनस का 3। अब देखो ये वाला नेगेटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये तो पक्का नेगेटिव आ रहा होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अगला 1 माइनस 2, देख लो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, -1 आएगा यहाँ पर -1, तो ये प्लस हो जाएंगे, फिर से यहाँ पर माइनस आ गया, हमारा तो 2 आ रहा था आंसर, इसलिए गलत हो गया। 3 माइनस 1, यहाँ पर 2 माइनस 3, और बाकी ये तो सब पॉजिटिव आएगा। तो देखो ये वाला नेगेटिव आ रहा है, ये वाला पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। अब देखो 2 इंटू 6 12 कुछ आएगा, है ना, तो ये तो फिर से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। लास्ट वाला क्या होगा 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3, अब ये देखो ये तो ऑलरेडी इतना बड़ा नंबर आ गया 6, बड़ा सा नंबर आ गया, गलत, आंसर हमारा ये आ गया। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होते हैं, समझ में आ गया। यहाँ पर देखो इतना तगड़ा दिख रहा था ना, लेकिन आप वैल्यू पुटिंग कर लो, सारा सब कुछ हलवा हो जाता है। जिसने ट्रिगो वाली वीडियोस नहीं देखी है ना, ट्रिगो वाली देख रहा है, मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है, उसमें इतने आसान तरीके से वैल्यू पुटिंग बता रखी है, सब कुछ आ जाएगा तुमको, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन उस दिन लास्ट में जो आधे में ही छोड़ के चले आते हैं, तो लास्ट में ये मैंने ठीक करवा दिया था, क्योंकि वो पता ही है हमको, यहाँ पर से उस दिन कैलकुलेशन पूरा कर लिया था हमने। अब ये वाला तो अभी बताना है मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होते हैं, मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिया होगा, आंसर देख लेना जो भी आया होगा इसका। अब देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, मैंने उन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बता दिया था, बाकी ये बताता था, इन्वर्स बता दिया था। अब हमारे पास एक आता है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखो ये वाले क्वेश्चन जो है ना,
इसके कैसे वाले क्वेश्चन आते हैं? देखो हमको 3 इक्वेशन दे देगा, ये। इसका मतलब पता है क्या? हमको इसका सिंपल सा मतलब है, हमको यहाँ पर ऐसे करके बनानी है। ये वाले को पहले वाले को 1 1 यहाँ लिख दो, ठीक है। कैसे करके लिखना है? ये है 1 1 यहाँ लिख दो, 1 2 यहाँ लिख दो और 1 3 यहाँ लिख दो। फिर A21 A22 और यहाँ पर A23, फिर यहाँ पर A31, फिर यहाँ पर A32, फिर यहाँ पर A33। यहाँ पर क्या हो जाएगा? X Y और Z। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? B1 B2 एंड B3। बस। क्या मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे सॉल्व करने के लिए? जो अभी आर्ट्स वाले हैं जिन्हें नहीं पता, देखो इसको एक काम करता हूँ, ये वाली मैट्रिक्स को मैं A मान लेता हूँ, ये वाली मैट्रिक्स को मैं X मान लेता हूँ, ये वाली मैट्रिक्स को मैं B मान लेता हूँ, मान सकता हूँ। अब देखो यहां पर बताता हूँ मैं तुमको थोड़ा सा, चलो यहीं पे बता देता हूँ। अब देखो हमने क्या माना है? एक को हमने माने A, X इक्वल्स टू B, ऐसी करके हमारी ये इक्वेशन आई है ना, ये मैट्रिक्स। अब क्या मैं X इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B, याद रखना जो यहां से होता है ना शिफ्ट इधर को, तो वो क्या आता है? हमेशा इसके आगे ही आएगा। समझ में आ गया? तो x इक्वल्स टू क्या होना था? b अपॉन ए होना था, तो 1 अपॉन ए को क्या लिख सकता हूँ? a इनवर्स लिख सकता हूँ। अब क्या मैं a इनवर्स नहीं निकाल सकता? क्या मुझे a इनवर्स नहीं आता क्या निकालना इस फॉर्मूले से? बिल्कुल आता है, ये तो बहुत आसान है। तो क्या मैं निकाल लूंगा? बिल्कुल निकाल लूंगा। उसके बाद अगर जो भी मेरा a इनवर्स आएगा, क्या मैं उसे b से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। हमने यहाँ पर सीखा भी था, लास्ट वीडियो में सीखा था ना हमने मल्टीप्लाई करना, कर सकता हूं। तो अगर मेरे पास ए इनवर्स है, ठीक है, मैंने ए इनवर्स निकाल लिया, मैं उसको बी से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरी जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ ऐसे करके आ जाएगी। मतलब मान लो यहाँ पर ए बी सी कुछ आ गई। अब मुझे एक्स की वैल्यू पता है, एक्स वाई जेड आता है, तो एक्स वाई जेड मतलब ये वाली इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वाली इसकी, ये वाली इसकी। कम आता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं इनसे? देखो ये तो हमारी बेसिक फॉर्म होगी, है ना, ये हमारी बेसिक फॉर्म होगी। अब यहां पर आते हैं 3 सिस्टम ऑफ, इसमें क्या आता है? यही चीज हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आती है, यही चीज हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आती है। अब पहले में क्या मैं तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बता दूं कैसे रे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है? चलो पहले मैं तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही में बताता हूँ कैसे करके आता है। मैं यहाँ पर लास्ट में लिख रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, लास्ट में लिखता हूँ। उसके बाद तुम लोग जैसे देखो, हमारे पास अगर 3 इक्वेशन है, हमारे पास अगर 3 इक्वेशन है, या फिर हमारे पास 2 इक्वेशन हम मान लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू c1 नहीं होता, फॉर्म में हमेशा ऐसी रहनी चाहिए, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी चीजें, इतना ध्यान में रखना। तो इसीलिए हमारी फॉर्म हमेशा ऐसी रहनी चाहिए। तो अगर हमारे इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आते हैं, तो अब देखो हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती हैं। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? देखो पहली कंडीशन हो सकती है कि हमारे तीनों के रेशियोज क्या हो जाए? बराबर हो जाए। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 ये बराबर हो जाए। दूसरी जो कंडीशन बन सकती है कि हमारे a1 अपॉन a2 जो है उसका रेशियो b1 अपॉन b2 का तो बराबर है, लेकिन वो बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। और तीसरा जो आखिरी इक्वेशन है वो होगी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब तीनों का रेशियो सेम नहीं है। अब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि भैया ये क्या रेशियो बता रहे हो। ये देखो अगर मान लेते हैं मैंने कुछ ऐसे करके लिखा इक्वल्स टू 0, ठीक है, 4x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या होगा? 2 अपॉन 4 का रेशियो कितना होता है? 1 अपॉन 2। 3 अपॉन 6 का रेशियो कितना होता है? 1 अपॉन 2। एंड 6 अपॉन 12 का रेशियो कितना होता है? 1 अपॉन 2। क्या तीनों के रेशियो बराबर नहीं आ रहे? तो मतलब अगर तीनों के रेशियो बराबर आते हैं, इसका मतलब इसके पता है इसके जो होंगे वो होंगे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होंगे? मतलब इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो रहे होंगे। बस तुम ये वर्ड याद रख लेना, अगर ये तीनों के रेशियो सेम दिख रहे हैं दो उसमें, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जैसे हम लोग निकालते हैं ना 9th 10th में एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, ऐसे हमारे पास वो होते थे क्वाड्रेंट। अगर ऐसे करके है स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर वैलिड करते थे, तो ये क्या आ गए? इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए। समझ में आ गया? इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गया। अगर ऐसा हुआ कि हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 है,
लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब होगा कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा इसका, नो सोल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सोल्यूशन होगा। थर्ड वाले का तीनों अगर रेशियो सेम नहीं आता है तो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एक ही वैल्यू होगी ये इसकी एक्स वाई जेड की। जैसे कभी कभी क्या होता था, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इसी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट किया तो इसका एक ही सोल्यूशन निकलेगा, ना यहाँ निकलेगा ना यहाँ निकलेगा ना इधर ना इधर, सिर्फ एक निकलेगा। यही क्या होता है हमारा यूनिक सोल्यूशन। समझ में आ गया? इनफाइनाइट सोल्यूशन बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, दो सोल्यूशन एक भी नहीं आएगा, यूनिक मतलब एक ही आएगा। अब यही चीज इसमें भी होती है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करके पूछेंगे? देखो पहला आता है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होगा? मान लेते हैं तुम निकाल रहे हो, तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ गई, तुम बड़े खुश हो गए कि भैया हमारे पास तो ये इक्वेशन आ गई कि ax इक्वल्स टू बी, और हमने निकाल दिया यहाँ पर से x इक्वल्स टू a इनवर्स b निकाला। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला भी है कि a इनवर्स इक्वल्स टू 1/mod ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। बट अगर तुम्हारा मॉड ऑफ ए जो है वही अगर 0 के बराबर ना आए, अगर मॉड ऑफ ए 0 के बराबर ना आए, तब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे। कैसे करके सिंपल कैलकुलेशन? अगर मॉड ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है तो हमारा इनवर्स ऑफ ए निकल जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो हमारा इनवर्स निकल जाएगा। इनवर्स निकल गया तो इनवर्स ऑफ ए इंटू बी, हमारे पास तीन सोल्यूशन ऐसे करके आ जाएंगे और हमारे पास ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी हमको। सिंपल। यूनिक सोल्यूशन का मतलब यही है कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आएगा, बट तुम निकाल रहे इनवर्स ऑफ ए, तुम्हारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? तुम्हारा डिटर्मिनेंट 0 आ गया। और फिर तुमने क्या किया? जो तुमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था ना, उसकी मल्टीप्लाई करवाई बी से, जो बी मैट्रिक्स थी, और तुम्हारा ये 0 के बराबर नहीं आया। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो ये होगा नो सोल्यूशन। अगर तुम्हारा 0 के बराबर आ गया तो तुम्हारा हो जाएगा इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन। डायरेक्ट कंडीशन पूछता है कि अगर हमारा मॉड ऑफ ए 0 होगा और हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी 0 के बराबर होगा तो क्या होगा? तो हमारे इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये तुमको पता लग गया, बस फिर इसके बाद क्या है? ये वाला ये कुछ नहीं है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे क्या, अगर ये बोलता है कि अगर ये चीज है और हमारा बी क्या है 0 के बराबर है, अगर हमारा ऐसे करके हमारी इक्वेशन फॉर्म हो रही है और हमारा बी 0 के बराबर है, तो दो कंडीशन बनती है। अगर हमारा मॉड ऑफ ए 0 होगा, अगर हमारा मॉड ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, तो ओनली सोल्यूशन x इक्वल्स टू 0 इज अ ट्राइवल सोल्यूशन। अब ट्राइवल सोल्यूशन क्या होता है? ट्राइवल सोल्यूशन होते हैं जब आपका मॉड ऑफ ए 0 नहीं होता है और आपका x इक्वल्स टू 0 होता है। x का मतलब ये वाला x मत समझ लेना, ये वाला x की कर रहा हूँ बात, कैपिटल X है। तो तुम्हारे तीनों सोल्यूशन क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। लेकिन नॉन ट्राइवल सोल्यूशन क्या होता है? मॉड ऑफ ए 0 नहीं होगा, लेकिन मॉड ऑफ ए 0 होगा और आपका x क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तब बाकी ये वाला ज्यादा नहीं आता है, तो इसको ज्यादा मत देखना, लेकिन ये वाली डायरेक्ट कंडीशन होती है ज्यादातर। ठीक है, इसके मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए। इसके क्वेश्चन जो होंगे वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ज्यादा आएंगे, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, सब सेम क्वेश्चन है, ये वाला हो गया। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या है, इसका मतलब देखो यूनिक सोल्यूशन ही क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। समझ में आ गया? अब एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है कंसिस्टेंट जब नहीं होते हैं। तो ये चीज मैं आगे बताऊंगा तुमको, कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या नहीं होता है, वो सब चीज। ठीक है, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ तुमको। बाकी देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमें पता है डिटर्मिनेंट ऐसे करके होता है। अब हम लोगों का ये जो चीज है, डिटर्मिनेंट निकालना हमको नॉर्मली आता है बिल्कुल। अब देखो यहां पर ये चीज जरा ध्यान से सीखना कि जैसे देखो अगर मेरे पास ऐसे करके डिटर्मिनेंट है, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे करके मेरे पास डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये वाली रो को इसके साथ रिप्लेस कर दिया, मतलब इनको स्वाइप कर दिया आपस में। तो पता क्या होता है, कभी भी या तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम
अगर स्वाइप होती है, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम अगर हमारी स्वाइप होती है तो हमारा नेगेटिव का साइन आएगा। अब देखो, अगर मैंने क्या किया होता, ये वाली रो को ये वाली के साथ स्वाइप कर दिया होता, तब क्या होता, फिर से एक और माइनस आता और हमारी मस्त से क्या हो जाती, स्वाइप हो जाती। ठीक है, ये स्वाइप हो जाती तो माइनस माइनस प्लस बन जाता। चाहे तुम रो को करो चाहे तुम कॉलम को करो, लेकिन माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये था ये वाली का। तो यहां पर क्या होता है, इफ ईच एंट्री इन अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0, अगर सारे के सारे एक भी, मतलब एक भी रो या एक भी कॉलम, जैसे कभी कभी ऐसे नहीं होता है कि 0 0 0 और यहां पर कोई सा भी एलिमेंट हो जाए, अगर एक भी रो या फिर एक भी कॉलम क्या हो जाए, हमारे 0 हो जाएंगे ना, तो हमारा सिंपल सीधा सीधा डिटरमिनेंट अपना 0 लिख देना, सीधा सीधा 0 हो जाएगा। और ये दूसरा मैंने बता दिया, अगर रो और कॉलम को क्या करनी है, इफ रो बी चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम। मतलब ये था ए का मॉड या फिर ए ट्रांसपोज का मॉड क्या होता है, सेम होता है, या फिर डिटरमिनेंट क्या होता है, दोनों का सेम होता है। यही है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी कि आपने अगर रो को कॉलम में चेंज कर दिया तब भी हमारे डिटरमिनेंट सेम रहेगा। तो ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होता है वो ए के बराबर होता है। समझ में आ गया। थर्ड वाला क्या है कि अगर हमने दो रोज को या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, जो भी मैंने बताया, तब हमारा जो साइन होता है नेगेटिव बन जाता है। मतलब बाहर से आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, जैसे ऐसे करके हमने यहां पर लगाया था। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, अगर जैसे देखो कभी कभी अगर हमारे देखो 1 1 1, यहां पर 1 1 1 और यहां पर 5 6 7, अगर ऐसे करके आ गया, अगर हमारी ये देखो, इन्हें बोलते हैं आइडेंटिकल रोज, बिल्कुल सेम, या हमारी दो रो आइडेंटिकल हो जाए या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, सेम सेम हो जाए, तब भी हमारा डिटरमिनेंट 0 होता है। तो दो केस में होता है हमारा डिटरमिनेंट 0, या तो कोई भी एक रो या एक कॉलम क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर हमारे दो रोज या दो कॉलम क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब भी हमारा 0 होगा। समझ में आया। अब इफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वन रो और ऑफ वन कॉलम मल्टीप्लाइड बाय सम क्वांटिटी, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल। मान लेते हैं ये हमारे पास ऐसे करके हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, इसको कर लेते हैं, इसको 4 बनाता हूं। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई 5 से, तो मान लेते हैं इसका डिटरमिनेंट पहले आ रहा था डेल्टा, अब पता है कितना आ जाएगा, 5 डेल्टा आ जाएगा। बस सिंपल, कि अगर आपने किसी भी डिटरमिनेंट में सिर्फ अगर मैंने एक रो से, यहां पर है मेरा 5 से, ऐसे ही मान लेते हैं इधर पे मैंने 4 से करवाया ना, तो इधर पे 4 का ही हो जाएगा। ऐसे करना कि अगर मैंने किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करवाया किसी टर्म से, तो हमारा जो डिटरमिनेंट होगा वो उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। ये सब प्रॉपर्टी अभी देखना कैसे यूज करूंगा। ये देखो, जैसे ये थी सिंपल, मैंने क्या करवाया, के से मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ पर क्या हो गया, के टाइम्स हो गया डिटरमिनेंट। अगर देखो मैं यहाँ पर फिर से के से करवाऊंगा ना किसी इस रो को भी, तो क्या हो जाएगा, मेरा एक और के हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैंने फिर से करवाया ना एक और के से, तो मेरा क्या होगा, एक और के बढ़ जाएगा, क्यों। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, अब देखो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, यहां पर मेरे पास है 2 2 2, यहां पर है 3 4 5, यहां पर है 5 5 5। क्या मैं इससे 2 कॉमन ले सकता हूं, क्या मैं इससे 5 कॉमन ले सकता हूं, नहीं, नहीं ले सकता। बट यही चीज अगर मेरे पास डिटरमिनेंट ये अगर साइन दिख गया, तब मैं क्या करता हूं, मैं किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से क्या कर सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। जैसे यहां से मैं 2 ले सकता हूं और यहां से मैं 5 ले सकता हूं, और ये मेरा बिल्कुल 100% क्या होगा, सही होगा। और अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, क्या इसका डिटरमिनेंट मुझे आता है, इसका डिटरमिनेंट मैं फट से एक सेकंड में बता दूंगा, 0 हो जाएगा। क्यों, आइडेंटिकल रोज बन गई, इसीलिए, इसीलिए समझ में आया, इसीलिए।
अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैंने क्या कर दिया ए, अगर किसी में भी क्या करता हूँ ऐड करता हूँ ना, अगर कोई ऐसे करके हमारे पास कोई भी हमारी रो है उसमें कुछ चीज ऐड करता हूँ तो मैं इसको स्प्लिट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, बस ये है। या फिर किसी का के टाइम, जैसे मान लो अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, अब ऐसा पता है क्यों होता है, ऐसा पता है क्यों होता है, क्योंकि देखो ये है ना, मान लेते हैं ये था मेरे पास, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, रो ये है ना रो 3, मैं क्या कर दूंगा रो 3 को रो 1 से माइनस कर दूंगा, रो 3 को रो 1 से माइनस कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, कितना हो जाएगा 0 0 0, बाकी के सारे एलिमेंट सेम लिखे जाएंगे ना 3 4 5 1 1 1, ये होता है ऑपरेशन। बट बिन इसके भी ना काम चल जाता है, बिन इसके भी काम चल जाता है, ये बेसिक ऑपरेशन है, तुमने कितने भी टाइम्स किसी भी उसका कर सकते हो मल्टीप्लाई। एक बार जैसे देखो मान लो यहां पर है 2 5 6 और यहाँ पर है 3 4 5 और यहाँ पर है 7 7, यहाँ पर है 35 और यहाँ पर है 42। अब देखो ये कैसे करके हुआ क्वेश्चन, मैं पता है क्या करूंगा, ये मेरी रो 1 है, ये मेरी रो 2 है, मैं यही चीज कॉलम में भी लगा सकता हूँ, यही ऑपरेशन रो में भी लगा सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, ये देखो अगर मैंने रो 3 को रो 3 जो है ना उसमें क्या करूंगा, रो 3 माइनस ये जो रो 1 है ना इसका 7 टाइम्स अगर मैंने कर दिया, क्या कर दिया रो इसका 7 टाइम्स कर दिया, इसको बंद कर देते हैं, इसका 7 टाइम्स कर दिया, क्या हो जाएगा देखो 1 5 6 3 4 5 7 माइनस 7, देखो 7 इंटू 1, फिर यहाँ पर है 35 माइनस 35 R3 है माइनस 7 इंटू 5 35 42 है माइनस 7 इंटू 6 मतलब 42। तो क्या ये कट के 0 0 0 नहीं बन गया, एक रो 0 होगी तो डिटर्मिनेंट इसका 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे रो में ही इसको देखना है तो 1 5 6 3 4 5 0 0 0 ऐसे करके भी बना सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से भी ऑपरेशंस लग सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने किसी भी एक n डिटर्मिनेंट की रो में, मतलब अगर मेरे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 3 का स्क्वायर, अगर मेरे पास 2 क्रॉस 2 की है कितने मैट्रिक्स कितने एलिमेंट्स होंगे 2 का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर, सिंपल। जैसे हमारा केमिस्ट्री में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का क्या होता था किसी भी एक शेल में 2n स्क्वायर होता था ना, याद है। फर्स्ट शेल में कितने 1 होते थे 2 होते थे, सेकंड शेल में कितने होते थे 8 होते थे। तो इस तरीके से यहां पर अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने किसी भी एक डिटर्मिनेंट में तो मैं क्या करूंगा उसका स्क्वायर कर दूंगा जितने होंगे। अब देखो मॉड ऑफ ए बी अगर मुझे निकालना है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ऐसे भी कर सकता हूं। अभी देखो इसी पे एक क्वेश्चन बताऊंगा और रिसेंटली आ रहा है अभी दिखाऊंगा तुमको। मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी स्प्लिट करके भी लिख सकता हूं। अब देखो कभी अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर कभी मुझे बोला डिटर्मिनेंट ऑफ के की पावर के इंटू ए, के क्या है कॉन्स्टेंट है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा के की पावर एन, एन क्या होगा एन होता है हमारा ऑर्डर, क्या होगा इसका ऑर्डर मॉड ऑफ ए। अब ये देखो इसी पे एक क्वेश्चन मैं तुमको दिखाऊं, क्वेश्चन अगर मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा तुमको तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन ये रहा, देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमको 4 दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमको 3 दे रखा है। इसने बोला मुझे निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ 2ab, मैंने अभी भी बताया अगर कभी भी ऐसे दिया होता है 2 कांस्टेंट है तो 2 का क्या हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर n, n की वैल्यू क्या है 3 हो जाएगा ना, तो 2 की पावर n मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, 2 की पावर n क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, मॉड ऑफ a 4 है और मॉड ऑफ b क्या है मेरे पास मॉड ऑफ b क्या है मेरे पास 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 8, ये हो जाएगा 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 96।
ये क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। ये मैंने एक एक क्वेश्चन इसीलिए तुमको बता रहा हूँ ताकि हमारा हो जाएगा। देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स का आ गया, देखो क्या हर्मिशियन मैट्रिक्स में निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहले इसका कंजुगेट निकाल लूंगा। कंजुगेट क्या हो जाएगा? 1 प्लस आई, आई माइनस का यहाँ पर का प्लस का आई और यहाँ पर 1 प्लस आई। लास्ट उसमें बता रखा है। अब इसके बाद क्या करता था, इसका ट्रांसपोज कर देता था। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 प्लस आई, यहाँ पर ये आई माइनस का ये आई, यहाँ पर 1 प्लस आई हो गया। क्या ये दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं? क्या मुझे, क्या मुझे दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं? अब यहाँ पर मैं कर लूंगा, ये ना मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक दिख रहा है ना मेरे को सिमेट्रिक दिख रहा है ना, ना मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक दिख रहा है ना मेरे को सिमेट्रिक दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, है ना, क्योंकि ये भी नहीं दिख रहा ये भी नहीं दिख रहा, तो बचा तीसरा ऑप्शन। देखो ये प्लस ये प्लस ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 बन जाएगा। फिर यहाँ पर ये प्लस ये 2i बन जाएगा, ये प्लस ये माइनस का 2i बन जाएगा, ये प्लस ये कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? क्या बन रहा है मेरे पास? क्या बन जाएगा यहाँ पर? 2। कैसे देखो, इसमें अगर मैं करूंगा क्या क्या आ जाएगा? ये वाला अगर करता हूँ यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2i, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 2i और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, हाँ बस 2 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर से, अब क्या करता हूँ यहाँ पर से क्या हो जाएगा करके बताओ? ये वाले में क्या हो जाएगा? हाँ ये वाले में क्या हो जाएगा? गलती तो नहीं कर दी ना हमने? पहले एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाले ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हमने इसका कर दिया था ट्रांसपोज। हाँ अब बताओ, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? अब क्या करूं इसका? तो सिंपल है ना, 2 में ले लेता हूं यहां से कॉमन, तो यहां पर क्या बच जाएगा? 1 आयोटा, फिर यहाँ पर माइनस का आयोटा और यहाँ पर 1। ये बच गया। क्या ये बच गया? कुछ और तो नहीं आएगा इसके अलावा? तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा ये वाला, क्योंकि ये क्या है? हर्मिशियन है। ठीक है, अब देखो, अब अगली चीज पढ़ लेते हैं। ये तो हमारा ये वाले क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता दिया मैंने। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है, अगर हमको लिखा है a इंटू बी इक्वल्स टू ए इंटू सी, तो क्या हमेशा हमारा b इक्वल्स टू सी होगा? बिल्कुल, ये हमारा हमेशा होगा अगर हमारा a 0 के बराबर नहीं है तो। अब जैसे देखो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये मैं तुमको ये बताई थी मैंने कि कभी भी अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a, कभी भी हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अगर कभी भी हमारा क्या हो जाता है? डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, तो हम लोगों का जो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर होगा ना, वो भी 0 होगा। कोफैक्टर तो निकालना आता है, तो इसको डायरेक्ट याद रखना। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 होता है तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर भी क्या होता है? 0 होता है। और कभी भी अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ किसी का भी 0 नहीं होता है, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर होता है ना, वो हमारा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ, जो ये होगा n-1। अब n हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और n तुम्हें पता है क्या होता है? ऑर्डर होता है, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब ये वाला क्या है? देखो अगर कभी भी तुम, जैसे यहाँ पर है a11 और तुमने क्या किया? कोफैक्टर किसी और रो या फिर किसी और कॉलम से, जैसे यहाँ पर मैं रो का ले रहा हूँ a11, a12 और a13, तो अगर मैंने ये वाला डिटर्मिनेंट, ये वाला वो लिया एलिमेंट लिया और इसकी मल्टीप्लाई मैंने करा दी किसी और रो के, किससे? किसी और रो के कोफैक्टर से करा दी, तो इसका हमेशा 0 होगा। जैसे ये देखो, अगर मैं 1-1 करता और यहाँ पर C21 भी कर देता, तब भी मेरा क्या आता? तब भी मेरा क्या आता? तब भी मेरा क्या आता? 0 ही आता। क्यों? क्योंकि इसी और दूसरे उससे, दूसरे रो से है, इसीलिए। अब देखो यही चीज अगर मैंने a11 और इसी के कोफैक्टर से करवा दी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इस बार क्वेश्चन आना था तुम्हारा, a12 है ना, C12,
प्लस A13 है C13। अगर कभी ऐसा होता तो ये हमारा डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, बस याद रखना इस चीज को। तो इसका मतलब अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी मुझे याद है और मुझे ये वाला क्वेश्चन दिख गया तो ये कितना हलवा क्वेश्चन है ये तुम्हें ही पता है ना। जो ये वाला क्वेश्चन था वो कितना हलवा क्वेश्चन था ये हमें ही पता है, तुम्हें भी पता है कि कितना आसान से हो जाएगा। ये देखो क्या इसने सेम उससे, ये तो चलो डिटर्मिनेंट पूछा इसने, क्या यहाँ पर इसने डिफरेंट से करवाया कि सेम से करवाया है? डिफरेंट से करवाया, आंसर 0 होगा। इसने डिफरेंट से करवाया सेम से करवाया, सेम से करवाया, तो आंसर क्या होना था? ये होना था। तो ये वाला तुम लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी? माइनर वगैरह मैंने तुम लोगों को सब बता दिया। अब एक आता है हमारा लास्ट चीज जो होता है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल है क्या बेसिकली? वैसे क्रैमर रूल से ज्यादा तो क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लो क्रैमर रूल क्या होता है। देखो क्रैमर रूल बेसिकली होता है, अगर जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशन है, ये दो उसमें भी होता है, मतलब 2 इक्वेशंस के लिए भी होता है और 3 इक्वेशंस के लिए भी होता है। जैसे मैंने तुमको ये जो बताया था, यहाँ पर अगर ये तुम लोगों को ये जो मैंने बताया ये वाला ये बताया ना, ये हमारा होता है नॉर्मल इक्वेशंस में, लेकिन हम लोग क्रैमर रूल से मैट्रिक्स में इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? अगर हमारे पास ऐसे करके दो इक्वेशन है तो हमारा जो मॉड ऑफ होता है ना वो क्या होता है? ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। समझ में आ गया? मतलब ये वाला। तो अगर मुझे डेल्टा निकालना है तो A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, ये इससे आ जाएगा। मॉड ऑफ 1 क्या होता है? मॉड ऑफ 1 होता है ये वाला इंटू, मतलब 1 है तो इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, ठीक है। और अपना क्या कर लो? ये वाला और ये वाला, या फिर एक काम कर सकते हो, मॉड ऑफ 1 को एक और तरीके से लिख लो, माइनस B1 B2 C1 C2, क्योंकि हमने कॉलम को कर दिया शिफ्ट इसीलिए। तो हमारा इससे क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ 1 आ जाएगा। अब सिंपल क्या है, अगला वाला क्या है? मॉड ऑफ 2। मॉड ऑफ 2 क्या हो जाएगा? इसको हटा दो, अब क्या हो जाएगा? ये ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो, अब आता है हमारा क्रैमर रूल। क्रैमर रूल क्या होता है? अगर आपको x निकालना है मॉड ऑफ 1 अपॉन मॉड y निकालना है मॉड ऑफ 2 अपॉन मॉड। अब देखो अगर हमारा मॉड 0 के बराबर नहीं आता है, अगर हमारा मॉड 0 के बराबर नहीं आता है तो हमारे होंगे यूनिक सोल्यूशन, या फिर इसी को हम कंसिस्टेंट भी बोल देते हैं। अगर हमारा मॉड क्या आता है? 0 के बराबर आता है और कम से कम एक डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, मतलब या तो ये नॉन जीरो आ जाए या ये नॉन जीरो आ जाए, कोई भी एक कम से कम डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तो हमारा होगा नो सोल्यूशन, या फिर इसी को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और अगर हमारे तीनों के तीनों क्या आ रहे होंगे? जीरो आ रहे होंगे, तो ये आता है इनफाइनाइट सोल्यूशन, या फिर इसको भी हम कंसिस्टेंटली बोलते हैं, ठीक है। अब इसी पे हमारा देखो जो मैंने क्वेश्चन तुम लोगों को दिखाया था, क्वेश्चन अगर तुम लोगों को ध्यान होगा थोड़ा सा, देखो क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, देखो इन पे ऐसा नहीं है क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा के आ रहे हैं, नहीं घुमा के नहीं आ रहे हैं। ये तो कर ही लोगे मेरे हिसाब से, जैसे ये वाला था कर लोगे ना, ये वाला बताया था, ये है तो इसकी पावर 3 हो जाएगी मॉड ऑफ ए, और यहाँ पर इनवर्स है, तो इनवर्स का मतलब क्या होता है? क्या आ जाएगा? 27, ये होता है 4, इनवर्स क्या होता है? अपॉन, मतलब अपॉन कितना है? 3, तो ये कटेगा 9 से आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा आंसर। सिंपल है, ज्यादा नहीं है। अब ये तो कर ही लोगे ना, तुम्हें पता है 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 ही होता है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 होता है, निकाल लोगे मेरे हिसाब से, ये तो सिंपल है। तो ये रहा, यहाँ पर क्या होगा? क्या मैं क्रैमर रूल लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ, लेकिन ये 3 के लिए है, लेकिन ये 3 के लिए है। तो 3 के लिए कैसे करेंगे? ये रहा 3 के लिए कि अगर a1x प्लस b1y ऐसे करके होगा, तो फिर से वही करूंगा, ये क्या होगा? डेल्टा, डेल्टा फिर से ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, फिर से यहाँ पर क्या करूंगा? माइनस लगा दूंगा। मॉड ऑफ 1 को कैसे लिख सकता हूँ? माइनस। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये लगाऊंगा तो ये वाला हटा दूंगा। अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3 एंड d1 d2 एंड d3, और यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। याद रखना हमेशा क्या चलेगा? प्लस माइनस प्लस। 3 में क्या है? प्लस माइनस प्लस चलेगा, 2 में माइनस प्लस चल जाएगा, ठीक है।
अब ऐसा क्यों हुआ, वैसे तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ लॉजिकली। देखो ये वाले को इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो ये वाला इधर आ जाएगा एक माइनस, फिर इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो ये वाला दूसरा आ जाएगा। तो या तो ऐसे कर लो या फिर तुम्हारी मर्जी है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। अगला वाला A2 निकालना है तो फिर से वही होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखो अगर तुमको B को छुपाना है, B को छुपाना है तो B को छुपाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लिखना है, तो इसमें तुम्हारा माइनस लगेगा और इन दोनों को कर लेना, शिफ्ट कर लेना। या फिर अगर तुमको ऐसे भी करना है ऐसे भी देख सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि तुम ऐसे नहीं देख सकते। या तो तुम ऐसे करके याद कर लो, C1 C2 एंड C3, D1 D2 एंड D3, बस याद रखना इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये वाला तो नॉर्मल है। फिर से x निकालना है, डेल्टा 1 मॉड ऑफ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, फिर y निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 अपॉन डिटर्मिनेंट, z निकालना है, तो ये हो जाएगा। फिर से सेम, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सोल्यूशन 0 होगा। एक सोल्यूशन अगर हमारा डेटा वो 0 नहीं होगा तो हमारा नो सोल्यूशन होगा, और अगर सारे 0 हो जाएंगे इनफिनाइट सोल्यूशन होगा। अब यही पे क्रैमर रूल्स है, तो ये तुम आराम से कर लोगे, निकाल लोगे मेरे हिसाब से सबके सब डिटर्मिनेंट सबके सब निकाल सकते हैं। हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी या फिर जो हम वो बनाएंगे, कैसे रहे बनाएंगे, 2 1 माइनस का 3 और 3 माइनस का 2 2 5 माइनस का 3 और माइनस का 1। यहाँ पर तो हमारा एक्स वाई जेड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 5 और ये हमारा 60, ये आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से यहाँ से तुम आराम से कर सकते हो ना, इसको देख के आराम से कर सकते हो भाई, नॉर्मल है, ऐसा नहीं है बहुत तगड़ी कोई चीज है। अब एक जो इसमें सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो आता है अगर आपको कभी 3 पॉइंट्स दिए, जैसे यहाँ पर आपको क्या दिए 3 पॉइंट्स दिए, ये देखो 3 पॉइंट्स दिए, कह रहा है वो कोलिनियर है, तो याद रखना अगर कभी भी कोलिनियर आपसे बोलता है तो याद रखना उसका मॉड हमेशा 0 होगा। जैसे देखो ये है, हमको एक पॉइंट दे रखे हैं, तुम्हें क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है 5 0 5 p स्क्वायर 10 p 5 q स्क्वायर और 10 q, ठीक है। यहाँ पर 1 1 1 लिख देना लास्ट में, और इसका डिटर्मिनेंट 0, आगे डिटर्मिनेंट 0। अब ये बोल रहा है पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, p इंटू क्यू की, कैसे अरे निकालेंगे, हमें पता है। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पर देखो एक यूनिक वो आ गया, एक आइडेंटिकल आ गया, अरे कोई दिक्कत नहीं, एक का कुछ नहीं होता। देखो अब निकालो मॉड 5 ये इंटू ये 10p माइनस 10q प्लस 1, ये हो जाएगा 50 p स्क्वायर q माइनस 50 q स्क्वायर p इक्वल्स टू 0। इसको करोगे माइनस का 50, या एक काम कर लो ना, डायरेक्ट माइनस का 50 यहां से सबसे कॉमन ले सकता हूं, ले लू कॉमन, ले लू, तो यहां पर से ले लो कॉमन और माइनस को छोड़ दो, यहाँ पर ये क्यों आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा ये वाला हो जाएगा 50, अरे 50 तो हम कॉमन ले रहे हैं ना, 50 तो कॉमन ले रहे हैं, क्यों, यहाँ पर आ जाएगा p स्क्वायर क्यू माइनस का q स्क्वायर p, ये आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पर से 50 इधर डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा p प्लस q, और ये वाले को भी इधर डाल दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा q स्क्वायर। अब याद रखना ये 50 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। अब ये वाले को मैं शिफ्टिंग करूंगा, इतना मेरे हिसाब से कैलकुलेशन आती होगी, है ना, ये वाला 50 हट गया, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो q स्क्वायर p माइनस p स्क्वायर q, यहाँ पर से तुम क्या ले सकते हो कॉमन, p प्लस q यहाँ पर है, यहाँ पर से q इंटू p कॉमन ले लेना, यहाँ पर बन जाएगा हमारा q, यहाँ पर बच जाएगा p और ये था हमारा माइनस का q, तो इससे कट जाएगा हमारा ये 1 बच जाएगा, तो q इंटू p कितना आ गया 1 आ गया। इस तरीके से तो हम लोगों का यही है। अगर आपको कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है, 3 वर्टिसेस दिए होता है, सिंपल, हाफ, ये क्या है x1 x2 मतलब 3 वर्टिसेस दिए होंगे, 1 रखना, इसको सॉल्व करना, बस हाफ से मल्टीप्लाई कर देना और इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना, आंसर आ जाएगा। कोलिनियरिटी मॉड 0 के बराबर, और ये स्ट्रेट लाइन है सेम 0 के बराबर,
ये देखो क्वेश्चन यही है, देखो 3 वर्टिसेस है, एरिया निकालना, तो हाफ मॉड ऑफ इसका मॉड x1 1/x1 1 आ गया, और x2 1/x2 1 आ गया, x3 1/x3 यहाँ पर 1 आ गया। तो निकाल लोगे मेरे हिसाब से, अगर निकालना है तो निकाल देता हूँ। यहाँ पर ये मॉड आएगा, ये वाले का क्या हो जाएगा x1, यहाँ पर हो जाएगा 1/x2 माइनस 1/x3 माइनस का 1/x1 x2 माइनस x3 प्लस का 1 x2/x3 माइनस का x3 इंटू x2। बस इसको करना सॉल्व, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। जो भी मतलब सॉल्व तो कर लोगे, बेसिक है, सॉल्व तो कर लोगे, अब यह तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन आते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़े कुछ आता है। अब ये वाला है, क्या मैं नहीं निकाल सकता है जॉन? निकाल सकता हूँ। ये वाला है, अब देखो इसका क्या डिटर्मिनेंट निकाल लूं। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा इसका, पी आर इंटू क्यू माइनस पी इंटू पी स्क्वायर आ जाएगा, इंटू पी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। फिर यहाँ पर माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का आर पी प्लस आर पी क्यू माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर से क्या हो जाएगा, पी आर क्यू माइनस का पी का क्यू माइनस का क्यू माइनस का यहाँ पर आएगा आर पी क्यू प्लस का आर पी क्यू माइनस का आर क्यू। तो यहाँ पर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 3 ऑफ पी क्यू आर माइनस का पी क्यू माइनस का क्यू क्यू और माइनस का आर क्यू। अब यहाँ पर हमारा अगर क्या होना है, डिटर्मिनेंट को अगर क्या होना है, पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव होना है तो ये पक्का 0 से क्या होना चाहिए था, इसमें ये जो पूरा है इसको 0 से क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये हमारा क्या हो रहा है, माइनस इधर जाएगा, साइन शिफ्ट हो जाएगा, है ना, साइन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा। अगर माइनस को मैं हटा देता हूँ, साइन हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मेरा डी की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। तो इसका आंसर क्या था, ई था, ऐसे करके। अब ये तो निकाल लोगे। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आ रहे थे। अब तुम बोलोगे भैया ये कैसे हुआ, अरे यहाँ देखो ना, ये वाला ज्यादा टफ थोड़ी है, ये देखो यहाँ से 6 आ रही है कॉमन, बिल्कुल आ रहा है 6 कॉमन। तो यहाँ पर 3D प्लस 5G और 3E प्लस 5H 3F प्लस 5I 4A प्लस 7G 7P 4P 7H, यहाँ पर 4C प्लस 7I, यहाँ पर GH और I। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पर GH I है, GH I है, यहाँ पर है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो कॉलम 1 है ना उसमें क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ 5 टाइम्स ऑफ कॉलम 3, और जो कॉलम 2 है ना उसमें मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ 7 टाइम्स ऑफ कॉलम 3। अब क्या होगा, देखो 6 यहाँ पर है, यहाँ पर 3D। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 5G यहाँ पर, 5G मैंने माइनस कर दिया 5G यहाँ पर है, 5 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 को मैंने माइनस कर दिया तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर हमारा 4A बचा, यहाँ पर हमारा 4B बचा, यहाँ पर 4C। अब तुम बोलोगे कैसे, 7 टाइम्स ऑफ इसको माइनस भी तो किया तो ये सब कट जाएंगे, और यहाँ पर GHI बच गया। अब देखो यहाँ पर 3 को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ले सकता हूँ 3 को तो कॉमन ले ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ पर 4 को ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ABCGHI, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितना हो रहा है, देखो ये कितना हो रहा है, 6 इंटू 18 72। अब देखो यहाँ पर जो है इसकी तरह थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली इसकी तरह नहीं है ना, एग्जैक्टली तो नहीं है इसकी तरह, थोड़ा तो चेंज है। क्या चेंज है, क्या चेंज है, यहाँ पर क्या चेंज है, कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है, ये हो रखा है ना उल्टा पुल्टा। क्या उल्टा पुल्टा हो रखा है, पहले क्या करना पड़ेगा मुझे,
कि ये जो कॉलम है इसको इधर पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ये वाले को इधर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। करो तो एक माइनस का साइन आ जाएगा और तब जाके मेरा ये क्या दिखेगा, इसकी तरह दिख जाएगा और फिर ट्रांसपोज करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ये वाले को इधर शिफ्ट करूंगा, एक माइनस का साइन आ जाएगा और फिर मेरा ट्रांसपोज करूंगा। अब मुझे पता है ट्रांसपोज अगर तुम करोगे इसको कहाँ पर लिखूं मैं, ये 72 आ रहा था। अब देखो ए बी सी, यहाँ पर डी ई एफ, यहाँ पर जी एच आई, ऐसे रखेगा। क्या ये इसकी तरह दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ। अब एक माइनस का साइन भी आएगा तो ट्रांसपोज करूंगा। मुझे एक चीज पता भी है, मॉड ऑफ ए और उसके ट्रांसपोज का जो मॉड होता है वो बराबर होता है। तो ट्रांसपोज का मॉड कितना है? ये। तो इसका आंसर क्या आना था? इसका आंसर आना था। तो इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला कल मैंने बता दिया था। ये वाला सेम है ना, सेम है। इसमें क्या करना था, पहले ये वाली रो से ए कॉमन ले लेता, ये वाली रो से बी कॉमन ले लो, इससे सी कॉमन ले लो। ये आ गया 1 1 1, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब इसका मैं ट्रांसपोज निकाल सकता हूँ ना। अब कभी भी ना अगर ऐसा आ जाए तब भी तुम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे करके, ये वाले से ये वाले को माइनस कर देना, मतलब C1 माइनस C3 करोगे ना तो देखो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, ये माइनस ये कितना हो जाएगा a माइनस बी, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर क्या करना, नहीं यहाँ पर c होगा, C2 क्या हो जाएगा C2 माइनस C3, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो तुम्हारे लिए और आसान हो गया आसान। अब तो निकाल सकते हो तुम मॉड, ये रहा, ये इंटू ये वैल्यू तुमको दे रखी है, आराम से आंसर निकालो, मस्त से निकालो आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन सुनते हैं। देखो सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट तुम्हारे जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कोई बहुत नया। क्या ये वाला नया था? नहीं। क्या ये था? नहीं। क्या ये था? नहीं। ये भी नहीं था, है ना। ये भी कहाँ था क्या? नहीं था। या देखो यहाँ पर क्या था तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा थोड़ा सा क्या था, इन्होंने थोड़ा सा ट्रिक खेल लिया था। क्या करा था हमने, यहाँ पर मॉड निकाल लिया था, इनका मॉड था, है ना। ये वाले में क्या था, इसका मॉड था। जब ऐसे करके हमारा ए था, अब इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर चेंज ऑफ क्या कर दिया, थोड़ा सा घुमा फिरा दिया। घुमा क्या इन्होंने, ये देखो सेकंड वाली रो देखो, यहाँ पर क्या हुई है, सेकंड वाली रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ है, सेकंड वाली रो का जो लास्ट एलिमेंट है वो यहाँ है। अब ये पहुंचा कैसे होगा, तो पक्का इन्होंने कुछ ना कुछ क्या किया, शिफ्टिंग तो कर नहीं सकते, तो इन्होंने ट्रांसपोज टाइप का करने की कोशिश की है। इन्होंने क्या किया, ट्रांसपोज टाइप का करने की कोशिश किया। तो तुम लोग देख सकते हो कैसे करके इन्होंने मिला है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन तो खुद भी करोगे, बाकी सारे हमने कर दिए, है ना। तो इस तरीके से आपके आराम से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स रेडी हो जाएगा। मैं प्रेफर करूंगा अगर हो तुम्हारे पास टाइम तो थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस और लगा देना। बहुत आसान चैप्टर है, ज्यादा कुछ टफ है नहीं। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अगर डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वैसे मैं ट्राई करता हूँ, बट फिर भी बाकी व्हाट्सएप नंबर है, जब नया बैच आएगा तो बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि भैया इन्फॉर्म कर देना, बिल्कुल मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।